राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? कबीर के थे, रामानंद के थे, सूरदास के, मध्वाचार्य के थे। तो गुरु शिष्य में आप देखें राघवानंद थे किसके? रामानंद के। यानी रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे। अब क्या है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के थे रामानंद। अब रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे रामानंद के। ठीक है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे सूरदास के। वल्लभाचार्य सूरदास के। तो ये गुरु शिष्य की वीडियो आप देख लेना, मैंने बना रखी है। आप सक्सेस इन हिंदी अकेडमी सर्च करोगे गुरु शिष्य तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ट्रिक के द्वारा मैंने करवा रखी है। तो कबीर के रहेंगे आपके रामानंद, रामानंद के रहेंगे राघवानंद और सूरदास के रहेंगे वल्लभाचार्य। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद है, वल्लभाचार्य है, नंददास है, राघवानंद है। तो 17 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर द, यानी राघवानंद। सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? राघवानंद की है। आगे बढ़ते हैं। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? बाबू श्याम सुंदर दास ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, पुरोहित हरिनारायण व्यास शर्मा ने, गोविंद रजनीश ने। तो 18 का आपका उत्तर रहेगा स, पुरोहित हरिनारायण व्यास ने। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने की रचनाओं का संकलन किसने किया था वो आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, वो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किसे संप्रदान की देन है? कबीर काव्य में उपलब्ध, यानी कबीर ये कहते हैं कि अहिंसा, यानी हमें किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जिस भगवान ने जिसे बनाया है उसे लेने का अधिकार है। भाई कई क्या है, मांस खाते हैं या किसी भी चीज़ का तो मारते हैं अपने शौक के लिए, अपने स्वाद के लिए, तो ये सब गलत है। ये कबीर ने इसका पुरजोर विरोध किया था। लेकिन ये किस तत्व से उन्होंने लिया, किससे प्रेरित रहे? वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से। तो इसका आपका रहेगा वैष्णव संप्रदाय से। कबीर क्या है, वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि असत्य और अहिंसा, यानी गांधीवादी देखा जाए तो गांधीवादी विचारधारा, तो लेकिन उस समय गांधी नहीं थे। कभी आप ये सोचो कि कबीर ने गांधीवादी, मैडम ने क्या बताया, क्योंकि उस समय गांधी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई? हिंदू शास्त्रों से ली गई है, बौद्ध धर्म से ली गई है, सिद्धों की वाणियों से ली गई, नाथ पंथ से ली गई है। तो इसका आपका रहेगा हिंदू शास्त्रों से। देखिए प्रश्न आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप मेरे बताने से पहले टिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है कितना नहीं है। लेकिन ये पूछे हुए प्रश्न है, ये नहीं कि मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, ये पूछे हुए प्रश्न है। ये कहा गया है कबीर में उपलब्ध ज्ञान की बातें आचार्य शुक्ल, यानी आचार्य शुक्ल कहते हैं जो ज्ञान की बातें करते थे ना कबीर, तो ये हिंदू शास्त्रों को पढ़ लिख कर, यानी कि आप कहोगे आप वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो किसी से पढ़वाते, अपने शिष्यों से पढ़वाते हो या कुछ भी, चाहे उन्होंने क्या हिंदू शास्त्रों से अपना ज्ञान लिया था। कबीर काव्य में उपलब्ध, एक मिनट थोड़ा सा कबीर के बारे में बता देती हूँ। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा है? तो सदुकड़ी कहा है कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीर की भाषा कैसी सी? सदुकड़ी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर वाणी की क्या थे? डिक्टेटर थे, वाणी के डिक्टेटर थे। कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कई बार पूछा गया है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो तीनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद रखेंगे। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? कबीर काव्य में प्रेम तत्व, भाई वो था हिंसा का था वैष्णव से, लेकिन उनमें क्या है? प्रेम तत्व किसकी देन है? वैष्णव की, सूफी संप्रदाय, नासमताय, रामावत। तो 21 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 6, यानी सूफी संप्रदाय। अब आप ध्यान देंगे, वे सूफियों में जो प्रेमाख्यान की जो शुरुआत की थी जायसी ने की थी। जायसी को प्रेमाख्यान काव्य की शुरुआत मानी जाती है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है, लेकिन जायसी को ज़्यादातर माना जाता है। लेकिन अब यहाँ समझेंगे
वो वाला प्रेम नहीं है जो कि किसी पति पत्नी या फिर ये वाला प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है कि हर एक प्राणी से, हर एक जीव जंतु से हमें प्रेम करना चाहिए, हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी की हद से, कहते हैं ना हिंसा, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, तो वो वाला प्रेम है, ठीक है। कण कण से प्रेम करो मतलब। तो ये किससे लिया, इन्होंने सूफी संप्रदाय से लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो निर्गुण मार्ग की जो शुरुआत की है किसने की है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, ठीक है। तो 22 का रहेगा से कबीर। बहुत ही आसान प्रश्न है कि कबीर ने सबसे पहले कबीर ने निर्गुण मार्ग को अपनाया था। ये कौन कहते हैं, अब के रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कबीर ने को निर्गुण मार्ग, ठीक है। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। ज्ञान समुद्र, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सूरदास, माफ़ कीजिए सूरदास नहीं, ये सुंदरदास है, पिपा। तो थोड़ा सा मैं सुंदरदास के बारे में बता देती हूँ। सुंदरदास जितने भी ये नाथ संप्रदाय थे, यानी नाथ संप्रदाय के जितने भी नाथ थे, उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। बहुत बार प्रश्न आया है कि सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन थे, तो इसमें आपका सुंदरदास तो ऑप्शन में होंगे ही, क्योंकि सुंदरदास इसका उत्तर है। तो सुंदरदास सबसे ज़्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे थे, और ये अपने नाम के अनुसार सुंदर भी थे, इसलिए इन्हें ज्ञान समुद्र या ये क्या है। लेकिन ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया, मुझे याद आ गया कि ये श्रृंगार विरोधी थी। श्रृंगार के बहुत, श्रृंगार रस के बहुत विरोधी थे। जैसे नायिका भेद, नायक नायिका के बारे में लिखा गया है, तो सुंदरदास ने इनका पुरजोर विरोध किया था। तो ये क्या है, श्रृंगार रस के विरोधी थे। ऐसा प्रश्न आता है कि श्रृंगार के विरोधी कौन कवि थे, श्रृंगार कौन से नाथ संप्रदाय में ऐसे कौन थे, ऐसे लेखक कौन थे या कवि कौन थे जो श्रृंगार विरोधी थे। तो सुंदरदास थे। सबसे ज़्यादा शिक्षित भी कौन थे, सुंदरदास थे, और इसका उत्तर भी क्या है, सुंदरदास। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम क्या है, सुंदरदास है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है। दादू दयाल, कबीर है, नानक है, हरिदास है, सुंदरदास है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा दादू। तो यहाँ एक ये कि सुंदरदास के गुरु कौन हो गए, दादू दयाल। सुंदरदास के गुरु कौन है, दादू दयाल है, और दादू दयाल के शिष्य कौन है, सुंदरदास है। तो ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे। कबीर विरचती दुल्हने गाओ मंगलाचरण, हम घर आए राजा राम भरतार, इस श्रेणी में क्या मतलब ये किस श्रेणी में रखा जाएगा, श्रृंगार रस में रखा जाएगा, लोकोच्चार संबंधी ज्ञान में, परंपरा पोषक में, भावात्मक रहस्यवाद में। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर द, यानी भावात्मक रहस्यवाद में। देखो अगर ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि आप इसे गलत करेंगे। अगर पढ़ रखा है तो मैं कहूँगी कि पढ़ रखा है फिर तो आप ठीक करोगे, लेकिन नहीं पढ़ रखा, क्योंकि देखो दुल्हन गाओ मंगलाचरण, तो आपको लग रहा है कि जो मंगलाचरण गाया जाता है उसमें श्रृंगार रस है। क्योंकि अगर हम लोक भाषा में देखें, सामान्य जनजीवन में देखें, तो इस प्रकार की विवाह शादियों में गाए जाते हैं, विवाह शादियों में गाए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के, और ये गाया भी जाता है। लेकिन कबीर ने इसको वो नहीं, उसमें नहीं लिया, उसमें लिया कि भावात्मक रहस्यवाद। उन्होंने मतलब भाव यानी भावुक होकर कई बार हम कोई ऐसी गाने लगते हैं या कुछ भी गुनगुनाने लगते हैं, तो इसी प्रकार कबीर ने भावुक होकर क्या है, अपने ब्रह्मा को आमंत्रित किया है, अपने भगवान यानी अपने परमात्मा को बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ दुल्हन गाओ भरतार से का मतलब यहाँ ब्रह्मा यानी परमात्मा से लिया गया है, आत्मा और परमात्मा के मिलन से लिया गया है। तो रहस्यवाद वो है कि जिसका रहस्य गूढ़, यानी कि जिसका अर्थ कुछ मतलब सामने शब्द कुछ और है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा हो, तो उसे रहस्यवाद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है, यानी कबीर की जितनी भी रचनाएं थे उसको एक जगह इकट्ठा किस में किया गया है। कबीर वाणी में किया गया है, साखी में किया गया है, शब्द में किया गया है, बीजक में किया गया है। तो ये आप सभी जानते हैं, बीजक में। इनकी वाणियों यानी इनकी रचनाओं का संग्रह लगा लीजिए, से इनकी वाणियों का संग्रह, यही उत्तर आएगा बीजक। अब बीजक के कितने भाग है मैं बता चुकी हूँ, 3 भाग है, जिसमें आपके साखी, शब्द और रैमणी, और याद रख लेना रैमणी, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है कि कबीर के मतलब उन्होंने अपने गद्दी पर या फिर अपना जो राज्याभिषेक करते हैं उसके बाद के अपनी मृत्यु के बाद जो संभालते हैं, पहले ही क्या किसको संभाला था जाता, तो धर्मदास। हालांकि इनके पुत्र थे
पुत्र थे, लेकिन इन्होंने अपने शिष्य को अपनी राजगद्दी दी थी, धर्मदास को। और धर्मदास ने ही इनकी बीजक यानी इनकी वाणियों का, इनकी रचनाओं का संग्रह किस में किया था? बीजक में किया, धर्मदास ने ही किया था। ये इनके शिष्यों में सबसे ज़्यादा शिक्षित और क्या थे? ज्ञानवान थे, इसलिए कबीर इनसे काफ़ी प्रभावित थे। कबीर परिचय के लेखक, देखिए ये मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, बिल्कुल ये ना सोचिए सिर्फ यूजीसी नेट की आपकी तैयारी हो रही है। आप किसी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये एसपीएससी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप कर रहे हैं, हरियाणा में निकलने वाली जल्दी भर्ती, तो उसके लिए तो ये रामबाण वीडियो है। मैं लगातार प्रीवियस ईयर आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं और चैनल को शेयर कर दिया करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो, ताकि मेरा भी मनोबल, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आती रहूँगी। तो देखें कबीर परिचय के लेखक कौन है? अनंतदास है, रैदास है, धन्ना है, पीपा है। तो यहाँ आपका उतरेगा अनंतदास, कबीर परिचय के लेखक। यहाँ ध्यान देंगे, इस दोनों प्रश्नों पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ। कबीर के अगर बीजक आए तो धर्मदास, किसने की थी? धर्मदास। लेकिन यहाँ दिया गया है कबीर परिचय, तो कबीर परिचय अलग है, ये धर्मदास ने माफ़ कीजिए अनंतदास ने लिखा है, यानी कबीर परिचय अनंतदास ने लिखा है। लेकिन क्या है, धर्मदास ने क्या किया है? धर्मदास ने अपने से नहीं लिखा, उनकी वाणियों को ही संग्रह किया है। धर्मदास ने जो कबीर ने बोला उनकी वाणियों का ही संग्रह, क्योंकि इनके शिष्य थे। लेकिन कबीर परिचय अनंतदास ने लिखा है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। रजब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया है? अरण्यवाणी से, सोहिला से, अंगवधू से, जप्पू जी से। तो यहाँ देखेंगे 28 का रहेगा आपका अंगवधू। रजब ने दादू की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? अंगवधू नाम से किया है। आगे बढ़ते हैं। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की है? सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण कोई नहीं। तो इसमें आपका रहेगा यानी नामदेव ने दोनों प्रकार की भक्ति की है, सगुण में भी और निर्गुण में भी। ठीक है, तो ये दोनों का मिश्रण आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हालांकि 30वां है लेकिन मैंने काफ़ी प्रश्न वैसे भी आपको बता दिए हैं। निर्गुण ब्रह्मा को किस कियो समाधु तभी चले कबीरा साधु। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो दादू है, कबीर है, रैदास, धर्म। देखो भैया आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप रिस्पॉन्स दिया करें कि आपको ये अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या सुधार की आवश्यकता है, वीडियो आपको और लंबी चाहिए या फिर ज़्यादा लंबी अब हो जाती, छोटी चाहिए, कुछ तो अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर दिया करो। ठीक है, तो यहाँ आज के लिए मैं ये प्रश्न करवा देती हूँ। उसके बाद क्या है, हम अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ी क्लास और भी बड़ी कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ रहेंगे आपका 30 का रहेगा ए दादू। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु तभी चले कबीरा साधु। तो ये पंक्तियाँ किसने बोली है? दादू ने बोली है। ठीक है, तो ये पंक्तियों की वीडियो मैं चाह रही हूँ कि आपको ट्रिक के द्वारा करवा दूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण, जो बार बार परीक्षा में पूछी गई है वो पंक्तियाँ। लेकिन आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। बार चैनल पर आए हैं क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर सारे करवाऊंगी, और यूजीसी नेट की बात करें तो वो मैं यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर लेकर आ रही हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी एसपीएससी या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा दे रहे हैं वो इस संकोच में ना रहें कि हमारा पैटर्न कब आएगा, हमारा सिलेबस कब आएगा, तब हम तैयारी करेंगे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो ये नेट का जो पाठ्यक्रम है, नेट का जो सिलेबस है, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी से आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आज हमारा पहला है और मैंने यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर डाल दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं, 3 वीडियो मैंने भाषा से संबंधित डाले हैं, वो देख लेना इसे देखने के बाद। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल आंदोलन के उदय कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? मतलब प्रश्न का अर्थ समझे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि भक्ति काल के आंदोलन, यानी भक्ति काल को जो आंदोलन हुआ उस किस कारण से उसका उदय हुआ, भक्ति काल आंदोलन क्यों हुआ? तो देखिए, ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता की भक्ति योग, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें आप देखेंगे इसका रहेगा आपका बी, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। तो थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे।
अगर हम ध्यान दीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो दोनों में मतभेद होगा। मतलब कि एक दूसरे के विपक्षी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते थे, उनका कहना था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो ये भक्ति आंदोलन का उदय नहीं होता। उन्होंने जो सारा श्रेय दिया है इस्लाम को, यानी जो हमारे बार बार आक्रमण हुए, चाहे वो अंग्रेजों ने करे चाहे या मुस्लिमों ने किए, तो उस आंदोलन यानी उसकी देन मानते हैं। ये क्या है कि उसमें क्या हिंदू पराजित होते जा रहे थे, तो उनके पास एक ही मार्ग था भक्ति का, ये मानते रामचंद्र शुक्ल। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अगर इस्लाम नहीं आया होता, ये आंदोलन नहीं हुए होते, तो भी क्या है भक्ति आंदोलन को तो आना ही आना था। ठीक है, तो दोनों में काफ़ी मतभेद रहा है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको लंबे समय तक याद रहे। तो यहाँ ये बी रहेगा इसका उत्तर। आलवार भक्तों का मूल स्थान क्या है? आलवार भक्तों का मूल स्थान क्या है? 1 मिनट के लिए। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? उत्तर भारत था, पूर्वोत्तर भारत था, दक्षिण भारत था, संपूर्ण भारत था। तो इसमें आपका उत्तर होगा दक्षिण भारत है। देखिए आचार्य रामानंद यानी रामानंद ने क्या कहा दक्षिण भारत से उत्तर की ओर तो भक्ति का प्रचार और प्रसार किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आलवार भक्तों की कितनी संख्या थी, तो आप याद रखेंगे आलवार भक्तों की संख्या थी 12, यानी आलवार वार इसको लास्ट से उठा लीजिए, आलवार 12 है। आलवार 12 2-3 बार बोलेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। और इसका रहेगा दक्षिण भारत। तो देखिए मेरे उत्तर बताने से पहले आप निशान लगा लिया करें ताकि आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन हो सके, आगे कितनी तैयारी हो चुकी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की समय सीमा क्या मानी है? तो ध्यान देंगे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय सीमा मानी है। आदिकाल की, भक्ति काल की, रीतिकाल, आधुनिक, जो भी काल रहा है सबका अपना अपना मत रहा है। लेकिन जो सर्वमान्य ज़्यादातर माना गया है वो इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही माना गया है। उसमें भी आप देखेंगे संवत का अलग होता है और ईस्वी का अलग होता है। तो ध्यान देंगे, रोज़ रोज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, एक फार्मूला बता दूंगी लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसका उत्तर पहले मैं बता देती हूँ, इसका आपका रहेगा बी। ये क्या है, इसमें आपकी भक्ति काल की समय सीमा यानी बी यानी बै। ठीक है, बी और बै का एक ही मतलब, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए तो ये दूसरा है इसका। तो यहाँ देखेंगे 375 है, तो ये क्या संवत है, इसमें से आप 57 ईस्वी घटा देना, यानी संवत में से कोई भी संवत है अगर आपको ईस्वी निकालना है तो क्या करना, आपको 57 वर्ष घटा देने हैं तो ईस्वी आ जाएगा। अगर ईस्वी दिया है और आपको संवत निकालना है तो उसमें जमा कर देना। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको कितना संवत अलग रटोगे, इसमें आप ईस्वी अलग रटोगे, तो ये आपके लिए, अगर आपने ये बात सीख ली कि ईस्वी में क्या है संवत निकालना, संवत में से ईस्वी निकालना है तो 57 क्या करना है, घटाना है। और ईस्वी दिया है और संवत पूछा गया तो क्या है, संवत ये 57 जोड़ना है। तो ये आप याद रखेंगे तो ये रोज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बात याद कर लेना। ठीक है, फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपका बी रहेगा। ये आदिकाल है, ये इसका भक्ति काल का है। ये फिर आगे तो ये नहीं है, ये तो ऐसे ही है। चलो, आलवार की संख्या कितनी है ये मैं थोड़ी देर पहले बताई थी हमने। बालवार की कितनी संख्या है, 12। सिद्धों की पूछी जाए तो सिद्धों की संख्या कितनी है, 84, ये भी याद रखेंगे। नाथों की पूछी जाए, नाथों की संख्या कितनी है, 9 नाथ थे, सिद्ध 84 थे, आलवार कितने थे, 12 थे। आगे बढ़ते हैं। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना गया है? भक्ति भावना, ये जो भक्ति की भावना हुई है वो कहाँ से उदय हुई है, कहाँ से स्रोत हुआ है, कौन सा? उत्तर भारत का है, दक्षिण भारत का, महाराष्ट्र का, पश्चिम उत्तर भारत का है। तो यहाँ देखेंगे ये दक्षिण भारत का। बार बार देखो यहाँ 2 बार आ चुका है। ये प्रश्न बेहद आसान है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, आसान भी है महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मतलब बात ये सीधी सी 3 इसमें सत्य होगा और एक असत्य नहीं, गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अंडरलाइन कर लिया करो। सत्य पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत होगी। देखना, भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति उपज है। भक्ति आंदोलन तत्कालिक धार्मिक परिस्थितियों की उपज है।
दक्षिण में आती हुई भक्ति की धारा को पनपते लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्तर भारत में थी। एक ऑप्शन और बच गया है। भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं की प्राप्ति हुई। तो इसमें देखेंगे आपको ऐसे तो देखना है, एक बार आप इसे अच्छी प्रकार से देख लें। छठे का आपका रहेगा द, ये क्या है, ये गलत है, बाकी ठीक है। भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, ये कौन मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी ने माना तो है ना। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। दक्षिण में आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्तर भारत में थी, यानी दक्षिण से क्या है, उत्तर भारत में भक्ति आई थी, ये ऐसा कहने का मतलब है इनका। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म, नाथ धर्म, सिद्ध संप्रदाय। तो इसमें देखेंगे आपका सातवां का रहेगा आपका बौद्ध धर्म। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की, बौद्ध धर्म। अब ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म क्या मानता था कि सभी प्राणी क्या है, समान है, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा। हालांकि ये दो भागों में बटा हुआ था, एक तो मूर्ति पूजा करते थे, एक मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन क्या है, वैदिक काल की हम बात करें तो वैदिक काल में के भी दो भाग थे, एक वैदिक और एक लौकिक, ठीक है। तो उसमें क्या है, वेदों की, जब ऋग्वेद की मैं बात करूँ, ऋग्वेद में क्या माना गया है कि जो हमारे क्या है थे, ये जो आपके बोलते हैं जिसके धर्म थे या वह क्या है जाति सूचक थे, जो जाति की थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। उसमें ऋग्वेद में क्या है, वर्ण थे, यानी जाति हम वर्ण से लेंगे क्योंकि उसमें वर्ण लिखा गया है, जाति तो हम आजकल बोलते हैं, लेकिन वर्ण उसमें 4 भाग थे। वर्णों के कितने भाग थे, 4 थे। लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, कहानी के माध्यम से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसमें देखेंगे आप, एक राजा के 4 पुत्र थे, ठीक है। तो उसमें दिखाया गया है कि जो एक बड़ा बेटा था वो बहुत विद्वान था, यानी कि वो जो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट, रुचि रखता था, उसे पंडित कहा जाता था, ठीक है। उससे छोटा था वो क्या था, वही क्षत्रिय था, यानी उसको क्या है, ये क्षत्रिय जो है युद्ध लड़ने का ये ज़्यादा शौक था, युद्ध विद्या का ज्ञान था, तो वो क्षत्रिय कहलाता था। उसके बाद जो है उसको ये कि कमाने, ये बोलते हैं ना जैसे व्यापार करने का शौक था, वो वैश्य कहलाता था। और जो चौथा था वो इन कामों में, मतलब कि इन कामों में निपुण नहीं था, तो वो इन तीनों भाइयों की सेवा करता था, तो वो क्या था, उसे शूद्र कहते थे। यानी एक ही परिवार में एक ही पिता की औलाद होने के कारण उसके 4 वर्ण थे। लेकिन धीरे धीरे आते आते ऋग्वेद के उत्तर ऋग्वेद काल में, यानी उत्तर ऋग्वेद काल में क्या हुआ था कि ये धीरे धीरे ये क्या जन्म के आधार पर ये जाति होती चली गई। तो जन्म के आधार पर, हालांकि भगवान ने तो सबको एक बनाया है, लेकिन बाद में क्या है, ये उसमें उसकी क्या है, जन्म के आधार पर होती गई। शुरुआत में तो थी कि क्या थी, कर्म के आधार पर, लेकिन बाद में ये जाति उसके आधार पर होने लगी, जन्म के आधार पर। तो इसी का वैदिक परंपराओं की, जो वेदों में ये परंपरा बाद में उत्तर वैदिक काल में लिखी गई, तो इसमें बौद्ध धर्मों ने क्या है, उसका विरोध किया था। तो इसका मतलब ये है कि संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की, तो बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के लोगों ने इसमें धार्मिक, यानी कि जन्म के आधार पर जो जाति बांटी गई थी, ये बौद्ध धर्म ने इनकी आलोचना की थी। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन, आलवार का, शंकराचार्य, रामानंद, इसमें रामानुजाचार्य। तो इसमें आपका 8 का रहेगा आलवार भक्त। दिव्य प्रबंधम आलवार भक्त, और ये मानते हैं कि वेद, इसे दूसरा वेद भी कहा गया है, यानी इसको वेदों के समान माना गया, दिव्य प्रबंधों को वेदों के समान माना गया है, ठीक है। कबीर काव्य में कुंडलिनी योग के संबंध में किसके प्रभाव से गृहीत है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध धर्म संप्रदाय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका 9 का उत्तर रहेगा ब। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं, नाथ पंथ से। क्योंकि देखो कबीर क्या मानते थे, कबीर मानते थे कि निर्गुण भगवान पर विश्वास करते थे। इनके जो ब्रह्मा थे निर्गुण निराकार थे। ये कहते थे कि कण कण में भगवान विद्यमान है, कोई उसका आकार नहीं है। वो क्या है, राम को मानते थे, लेकिन दशरथ पुत्र राम को नहीं मानते थे। तो वही प्रभाव है वो। उसके साथ साथ फिर जो नाथ थे, जितने भी नाथ थे, जैसे गोरखनाथ और नाथ, ये सब नाथ हुए थे, इन 9 नाथों में से मच्छिंद्र नाथ, ये सब, ये भी क्या है, निर्गुण भगवान को मानते थे। इसमें गणित है, ठीक है।
अलवर भगतों के पद किस भाग में हैं? बांग्ला में है, तमिल में है, हिंदी में है, उर्दू में है। तो अलवर भगतों के पद है किस भाग में, नहीं, ये भाषा में आएगा भाई, भाग गलत दिया है, आप यहाँ भाषा कर लेना। अलवर भगतों के पद किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में है। जो अलवर भक्त हैं, जो देखो भाई, हर एक, मान लीजिए अब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें पसंद करें। कोई भी कार्य होता है जिसमें हम ये चाहते हैं, खिलाड़ी भी चाहता है कि मैं जीत जाऊं तो मुझे देश विदेशों में लोग पसंद करें। तो उसी प्रकार क्या है, अलवर ये सभी भक्त भी क्या अपने धर्म का प्रचार प्रसार, नाथ अलग कर रहे थे, सिद्ध अलग कर रहे थे कि उन्हें क्या समाज में सम्मान मिले। तो हर एक अपनी अपनी भाषा में क्या अपने पद, अपने भक्ति का प्रचार प्रसार लिख रहे थे। जैसे कबीर क्या है, कबीर को अनपढ़ बोला जाता है, निरक्षर बोला जाता है, लेकिन उसके जो शिष्य थे वो भी उनके पदों को, उनकी वाणियों को संग्रहित करते थे, जिसमें आपके साखी शब्द रैमणी और ये 3 भाग है बीजक में। तो अले सूरदास ने भी लिखी हैं, सबने लिखे हैं। तो तमिल में क्या है, अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार वो करते थे तमिल भाषा में। तो ये भाग नहीं है, ये आप भाषा कर लेना, ये गलती से हो गया, मिस्टेक हो गई इसमें। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? शुद्धोदयवाद, अद्वैत वेदांत, नाथ पंथ, बौद्ध संप्रदाय। तो 11 का आपका रहेगा अद्वैत वेदांत। संत कवि, अद्वैत का मतलब होता है जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना, अद्वैत का मतलब होता है जिसके समान दूसरा ना हो। संत कवियों का यही दार्शनिक मत था कि वो एक ही, यानी एक ही ब्रह्मा है। संत कवि क्या कहते थे, ब्रह्मा क्या है, एक ही है और दूसरा नहीं है। तो इन्होंने इस परिपाटी को अपनाया था, यानी इसको क्या है, एक, अद्वैत का मतलब दूसरा, यानी भगवान जगत में एक है, कोई दूसरा नहीं है। अद्वैत वेदांत को अपनाया था। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? बहुत आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीरदास की। बीजक ने किसमें? कबीरदास की। और इसके अब पूछा जाता है इसके कितने भाग थे? तो याद रखेंगे इसके 3 भाग थे। पहला भाग है इसका साखी, दूसरा है रैमनी और तीसरा है शब्द। और शब्द में, इस शब्द में पूरा कई बार पूछा गया है। एक शब्द ये होता है, ध्यान देंगे, एक शब्द ये होता है। तो ये शब्द तो जो आप हिंदी में प्रयोग करते वो है, जिसको वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है। ये क्या है, इसमें क्या है, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, शब्द इन भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो हम सॉन्ग गाते हैं, जो गीत गाते हैं, वो शब्द होते हैं। यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको ये पूरा बै वाला शब्द बोला जाता है। और ये शब्द क्योंकि देखा ना, समसूर थे भिन्नार्थक शब्द में ये पूछा गया था, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, आगे बढ़ते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? रामानुजाचार्य है, निब्राक आचार्य है, वल्लभा आचार्य है। ये इसका रहेगा बी, यानी निब्राक आचार्य। और रामानुजाचार्य किसको मानते थे? जैसे को बोले श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय को रामानुजाचार्य मानते। तो याद रखेंगे, जैसे कई बच्चों को कन्फ्यूज हो जाता है। तो देखो, श्री राम आप बोलते हो ना कई बार, श्री राम, जैसे आप बोलते हो श्री राम, ठीक है, 1 मिनट के लिए। हाँ, जैसे श्री राम, यही प्रश्न है 14। श्री संप्रदाय को बोलते हैं श्री राम, जैसे श्री राम। मध्वाचार्य को आप द्वैतवाद भी बोलते हैं। मध्वाचार्य के प्रवर्तक कौन थे? द्वैतवाद। मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, द्वैतवाद। रामानंद श्री राम, ठीक है। और निब्राकाचार्य द्वैतवाद। ये हो गया है। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? रैदास की है, हरिदास निरंजनी की है, मलुकदास की है, दादू की है। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब। जोग ग्रंथ किसका? हरिदास निरंजनी का है। समाधि जोग ग्रंथ किसका? हरिदास निरंजनी का है। राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? कबीर के थे, रामानंद के थे, सूरदास के, मध्वाचार्य के थे। तो गुरु शिष्य में आप देखें, राघवानंद थे किसके? रामानंद के, यानी रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे। अब क्या है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के थे रामानंद। अब रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे रामानंद के, ठीक है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे सूरदास के।
वल्लभाचार्य सूरदास की। तो ये गुरु शिष्य की वीडियो आप देख लेना, मैंने बना रखी है। आप सक्सेस इन हिंदी अकेडमी सर्च करोगे गुरु शिष्य तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ट्रिक के द्वारा मैंने करवा रखी है। तो कबीर के रहेंगे आपके रामानंद, रामानंद के रहेंगे राघवानंद और सूरदास के रहेंगे वल्लभाचार्य। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद है, वल्लभाचार्य है, नंददास है, राघवानंद है। तो 17 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर द, यानी राघवानंद। सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? राघवानंद की है। आगे बढ़ते हैं। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? बाबू श्याम सुंदर दास ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, पुरोहित हरिनारायण व्यास शर्मा ने, गोविंद रजनीश ने। तो 18 का आपका उत्तर रहेगा स, पुरोहित हरिनारायण व्यास ने। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने की रचनाओं का संकलन किसने किया था वो आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, वो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किसे संप्रदान की देन है? कबीर काव्य में उपलब्ध, यानी कबीर ये कहते हैं कि अहिंसा, यानी हमें किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जिस भगवान ने जिसे बनाया है उसे लेने का अधिकार है। भाई कई क्या है, मांस खाते हैं या किसी भी चीज़ का तो मारते हैं अपने शौक के लिए, अपने स्वाद के लिए, तो ये सब गलत है। ये कबीर ने इसका पुरजोर विरोध किया था। लेकिन ये किस तत्व से उन्होंने लिया, किससे प्रेरित रहे? वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से। तो इसका आपका रहेगा वैष्णव संप्रदाय से। कबीर क्या है, वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि असत्य और अहिंसा, यानी गांधीवादी देखा जाए तो गांधीवादी विचारधारा, तो लेकिन उस समय गांधी नहीं थे। कभी आप ये सोचो कि कबीर ने गांधीवादी, मैडम ने क्या बताया, क्योंकि उस समय गांधी का तो जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई? हिंदू शास्त्रों से ली गई है, बौद्ध धर्म से ली गई है, सिद्धों की वाणियों से ली गई, नाथ पंथ से ली गई है। तो इसका आपका रहेगा हिंदू शास्त्रों से। देखिए प्रश्न आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप मेरे बताने से पहले टिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है कितना नहीं है। लेकिन ये पूछे हुए प्रश्न है, ये नहीं कि मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, ये पूछे हुए प्रश्न है। ये कहा गया है कबीर में उपलब्ध ज्ञान की बातें आचार्य शुक्ल, यानी आचार्य शुक्ल कहते हैं जो ज्ञान की बातें करते थे ना कबीर, तो ये हिंदू शास्त्रों को पढ़ लिख कर, यानी कि आप कहोगे आप हिंदू वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो किसी से पढ़वाते, अपने शिष्यों से पढ़वाते हो या कुछ भी, चाहे उन्होंने क्या हिंदू शास्त्रों से अपना ज्ञान लिया था। कबीर काव्य में उपलब्ध, एक मिनट थोड़ा सा कबीर के बारे में बता देती हूँ। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा है? तो सदुकड़ी कहा है कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीर की भाषा कैसी सी? सदुकड़ी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर वाणी की क्या थे? डिक्टेटर थे, वाणी के डिक्टेटर थे। कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कई बार पूछा गया है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो तीनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद रखेंगे। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? कबीर काव्य में प्रेम तत्व, भाई वो था हिंसा का था वैष्णव से, लेकिन उनमें क्या है? प्रेम तत्व किसकी देन है? वैष्णव की, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, रामावत। तो 21 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 6, यानी सूफी संप्रदाय। अब आप ध्यान देंगे सूफियों में जो प्रेमाख्यान की जो शुरुआत की थी जायसी ने की थी। जायसी को प्रेमाख्यान काव्य की शुरुआत मानी जाती है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है, लेकिन जायसी को ज़्यादातर माना जाता है। लेकिन अब यहाँ समझिए वो वाला प्रेम नहीं है जो कि किसी पति पत्नी या फिर ये वाला प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है कि हर एक प्राणी से, हर एक जीव जंतु से हमें प्रेम करना चाहिए, हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी की हत्या से, कहते हैं ना अहिंसा का मार्ग अपनाओ, तो वो वाला प्रेम है, ठीक है। कण कण से प्रेम करो मतलब। तो ये किससे लिया? इन्होंने सूफी संप्रदाय से लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है?
यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो निर्गुण मार्ग की जो शुरुआत की है किसने की है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, तो 22 का रहेगा से कबीर। बहुत ही आसान प्रश्न है कि कबीर ने है, सबसे पहले कबीर ने निर्गुण मार्ग को अपनाया था। ये कौन कहते हैं, अब के रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कबीर ने को निर्गुण मार्ग। ठीक है, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। ज्ञान समुद्र, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सूरदास, माफ़ कीजिए सूरदास नहीं, ये सुंदरदास है पिपा। तो थोड़ा सा मैं सुंदरदास के बारे में बता देती हूँ। सुंदरदास जितने भी ये नाथ संप्रदाय थे, यानी नाथ संप्रदाय के जितने भी नाथ थे उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। बहुत बार प्रश्न आया है कि सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन थे, तो इसमें आपका सुंदरदास तो ऑप्शन में होंगे ही, क्योंकि सुंदरदास इसका उत्तर है। तो सुंदरदास सबसे ज़्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे थे, और ये अपने नाम के अनुसार सुंदर भी थे, इसलिए इन्हें ज्ञान समुद्र या ये क्या है। लेकिन ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया, मुझे याद आ गया कि ये श्रृंगार विरोधी थी। श्रृंगार के बहुत, श्रृंगार रस के बहुत विरोधी थे। जैसे नायिका भेद, नायक नायिका के बारे में लिखा गया है, तो सुंदरदास ने इनका पुरजोर विरोध किया था। तो ये क्या है, श्रृंगार रस के विरोधी थे। ऐसा प्रश्न आता है कि श्रृंगार के विरोधी कौन कवि थे, श्रृंगार कौन से नाथ संप्रदाय में ऐसे कौन थे, ऐसे लेखक कौन थे या कवि कौन थे जो श्रृंगार विरोधी थे। तो सुंदरदास थे। सबसे ज़्यादा शिक्षित भी कौन थे, सुंदरदास थे, और इसका उत्तर भी क्या है, सुंदरदास। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम क्या है, सुंदरदास है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है। दादू दयाल, कबीर है, नानक है, हरिदास है, सुंदरदास है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा दादू। तो यहाँ एक ये कि सुंदरदास के गुरु कौन हो गए, दादू दयाल। सुंदरदास के गुरु कौन है, दादू दयाल है, और दादू दयाल के शिष्य कौन है, सुंदरदास है। तो ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे। कबीर विरचती दुल्हने गाओ मंगलाचरण, हम घर आए राजा राम भरतार, इस श्रेणी में क्या मतलब ये किस श्रेणी में रखा जाएगा, श्रृंगार रस में रखा जाएगा, लोकोचार संबंधी ज्ञान में, परंपरा पोषक में, भावात्मक रहस्यवाद में। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर द, यानी भावात्मक रहस्यवाद में। देखो अगर ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि आप इसे गलत करेंगे। अगर पढ़ रखा है तो मैं कहूँगी कि पढ़ रखा है फिर तो आप ठीक करोगे, लेकिन नहीं पढ़ रखा, क्योंकि देखो दुल्हन गाओ मंगलाचरण, तो आपको लग रहा है कि जो कि मंगलाचरण गाया जाता है उसमें श्रृंगार रस है। क्योंकि अगर हम लोक भाषा में देखें, सामान्य जनजीवन में देखें, तो इस प्रकार की विवाह शादियों में गाए जाते हैं, विवाह शादियों में गाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के, और ये गाया भी जाता है। लेकिन कबीर ने इसको वो नहीं, उसमें नहीं लिया, उसमें लिया कि भावात्मक रहस्यवाद। उन्होंने मतलब भाव, यानी भावुक होकर कई बार हम कोई ऐसी गाने लगते हैं या कुछ भी गुनगुनाने लगते हैं, तो इसी प्रकार कबीर ने भावुक होकर क्या है, अपने ब्रह्मा को आमंत्रित किया है, अपने भगवान यानी अपने परमात्मा को बुलाया है। ठीक है, तो यहाँ दुल्हन गाओ भरतार से का मतलब यहाँ ब्रह्मा यानी परमात्मा से लिया गया है, आत्मा और परमात्मा के मिलन से लिया गया है। तो रहस्यवाद वो है कि जिसका रहस्य गूढ़, यानी कि जिसका अर्थ कुछ मतलब सामने शब्द कुछ और है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा हो, तो उसे रहस्यवाद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है, यानी कबीर की जितनी भी रचनाएं थे उसको एक जगह इकट्ठा किस में किया गया है। कबीर वाणी में किया गया है, साखी में किया गया है, शब्द में किया गया है, बीजक में किया गया है। तो ये आप सभी जानते हैं, बीजक में। इनकी वाणियों यानी इनकी रचनाओं का संग्रह लगा लीजिए, से इनकी वाणियों का संग्रह, यही उत्तर आएगा बीजक। अब बीजक के कितने भाग हैं मैं बता चुकी हूँ, 3 भाग है, जिसमें आपके साखी, शब्द और रैमैनी, और याद रख लेना रैमैनी। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि कबीर के मतलब उन्होंने अपने गद्दी पर या फिर अपना जो राज्याभिषेक करते हैं उसके बाद के अपनी मृत्यु के बाद जो संभालते हैं, पहले ही क्या किसको संभाला था ज़्यादा, तो धर्मदास। हालांकि इनके पुत्र थे लेकिन इन्हें अपने शिष्य को अपनी राजगद्दी दी थी, धर्मदास को। और धर्मदास ने ही इनकी बीजक यानी इनकी वाणियों का, इनकी रचनाओं का संग्रह किस में किया था, बीजक में किया, धर्मदास ने ही किया था। ये इनके शिष्यों में सबसे ज़्यादा शिक्षित और क्या थे, ज्ञानवान थे, इसलिए कबीर इनसे काफ़ी प्रभावित थे।
कबीर परिचय के लेखक, देखिए ये मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, बिल्कुल ये ना सोचिए सिर्फ यूजीसी नेट की आपकी तैयारी हो रही है। आप किसी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये एसपी से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप कर रहे हैं, हरियाणा में निकलने वाली जल्दी भर्ती, तो उसके लिए तो ये रामबाण वीडियो है। मैं लगातार प्रीवियस ईयर आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं और चैनल को शेयर कर दिया करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो ताकि मेरा भी मनोबल, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आती रहूँगी। तो देखें कबीर परिचय के लेखक कौन है? अनंतदास है, रैदास है, धन्ना है, पीपा है। तो यहाँ आपका उतरेगा अनंतदास, कबीर परिचय के लेखक। यहाँ ध्यान देंगे, इस दोनों प्रश्नों पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ। कबीर के अगर बीजक आए तो धर्मदास, किसने की थी? धर्मदास। लेकिन यहाँ दिया गया है कबीर परिचय, तो कबीर परिचय अलग है, ये धर्मदास ने माफ़ कीजिए अनंतदास ने लिखा है, यानी कबीर परिचय अनंतदास ने लिखा है। लेकिन क्या है, धर्मदास ने क्या किया है? धर्मदास ने अपने से नहीं लिखा, उनकी वाणियों को ही संग्रह किया है। धर्मदास ने जो कबीर ने बोला उनकी वाणियों का ही संग्रह, क्योंकि इनके शिष्य थे। लेकिन कबीर परिचय अनंतदास ने लिखा है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया है? अरण्यवाणी से, सोहिला से, अंगवधू से, जप्पू जी से। तो यहाँ देखेंगे 28 का रहेगा आपका अंगवधू। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? अंगवधू नाम से किया है। आगे बढ़ते हैं। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की है? सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण कोई नहीं। तो इसमें आपका रहेगा यानी नामदेव ने दोनों प्रकार की भक्ति की है, सगुण में भी और निर्गुण में भी। ठीक है, तो ये दोनों का मिश्रण आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हालांकि 30वां है लेकिन मैंने काफ़ी प्रश्न वैसे भी आपको बता दिए हैं। निर्गुण वर्मा को किस कियो समाधु तभी चले कबीरा साधु, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो दादू है, कबीर है, रैदास, धर्म। देखो भैया आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप रिस्पॉन्स दिया करें कि आपको ये अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या सुधार की आवश्यकता है, वीडियो आपको और लंबी चाहिए या फिर ज़्यादा लंबी अब हो जाती, छोटी चाहिए, कुछ तो अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर दिया करो। ठीक है, तो यहाँ आज के लिए मैं ये प्रश्न करवा देती हूँ। उसके बाद क्या है, हम अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ी क्लास और भी बड़ी कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ रहेंगे आपका 30 का रहेगा दादू। निर्गुण वर्मा को कियो समाधु तभी चले कबीरा साधु। तो ये पंक्तियाँ किसने बोली है? दादू ने बोली है। ठीक है, तो ये पंक्तियों की वीडियो मैं चाह रही हूँ कि आपको ट्रिक के द्वारा करवा दूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण, जो बार बार परीक्षा में पूछी गई है वो पंक्ति वो आपके तैयार हो उसके। अब ये तो नहीं है कि अगले नाम यही रटवा दे भाई इसका ये आएगा इसके इर्द गिर्द, क्योंकि अब की बार अगर हमारी परीक्षा में कबीर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो अगली बार सूरदास के आ जाएंगे, अब की बार रचनाएँ आ जाती है, अगली बार जन्म आ जाएगा या उसके जीवन से संबंधित पंक्तियाँ भी आ सकती हैं। तो इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ, जितने उसके ज़्यादा से ज़्यादा और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा साहित्य विस्तार से, लेकिन हमें क्या है, मैं शुरू से ही कहती हूँ कि हमें मलाई वाले प्रश्न पढ़ने हैं जो परीक्षा की दृष्टि कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन वो पढ़ो जो गलत ना हो, यानी जितना है उसमें से गलती ना हो। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे करते हैं कि 3-3, 4-4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं लेकिन उनके पास रिवीजन के लिए समय नहीं बचता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे जो भी पढ़ेंगे परीक्षा में आने वाले प्रश्न ही पढ़ेंगे। तो कल मैंने 30 तक करवा दिए थे, जिसने नहीं देखे वो देख लेना। यूनिट नंबर 2 यानी नेट के बता रही हूँ। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। जो सो जोगी जागे मन में मुद्रा, रात दिवस न करी निंद्रा, पंक्तियों के रचयिता कौन है? ठीक है, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करिए निद्रा, पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास है, कबीर है, रज्जब है, मलुकदास है। ठीक है,
तो इन्होंने कहा कि रुसो जागी रात, कई क्या है, कई इंसान ऐसे होते हैं जो रात दिन क्या है भारी मुद्राओं में यानी भारी संपत्ति में मोह माया में फंसे रहते, रात दिवस न करे निद्रा और रात दिन सोते भी नहीं है, भगवान की भक्ति सुबह से शाम तक क्या करते हैं भारी मुद्राओं यानी धन संपत्ति इकट्ठे करने में लगे रहते हैं और क्या करते हैं और भगवान को दिन में यानी रात दिन में एक बार भी याद नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या है कि अपनी संपत्ति को इकट्ठा करने में सोते भी नहीं है। तो थोड़ी सी मैंने थोड़ा सा सरलार्थ आपको बताया, हिंट दिए। तो इस प्रकार अगर मैंने आपको बता दिया, आपके मन में सवाल अब उत्तर आ गया होगा इस सवाल का। तो ये आप जानते हैं कबीर ही इस प्रकार की पंक्तियां बोलते थे। आगे बढ़ते हैं। कबीर के बारे में बता दूं मैं, इनका जन्म 1398 में हुआ था। इनका जन्म काफ़ी बार पूछा जाता है। कई कवियों लेखकों के जन्म क्रमबद्ध से लगाने आ जाते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट में इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही और भी फैक्ट काफ़ी है। कबीर ने बीजक लिखी जो 3 भागों में थी, साकी शब्द रेमणी, कल भी मैंने बताया था आपको। आगे आगे जाएंगे तो आगे आगे पढ़ते जाएंगे आप। ठीक है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अब क्या है, यहाँ आप गलती कर सकते हो। मैं हर बार कहती हूँ कि इस प्रकार की पंक्तियों में आपको फंसना नहीं है। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि देखो, जो परीक्षा बनाने वाला है, जो प्रश्न देने वाला, वो पता है क्या करेगा। जिन हम 95% हम ऐसी गलतियां करते हैं, और ये मैं कहती हूँ कि आज की बात याद रखना। अगर आपको पंक्ति याद नहीं है तो भी आप इसे ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, जिस कवि का नाम पंक्ति में होता है ना, उसमें 95% वो कवि होता ही नहीं है। 5% ऐसा हो सकता है, हो भी जाए, अपवाद तो हर जगह विद्यमान होता है। 5% ऐसा होता है कि वो मतलब वो कवि होता ही नहीं है, कोई दूसरा ही होता है। तो ये देखिए, इसमें कबीर तो नहीं होगा, कबीर तो अब इससे बाहर हो गया। अब देखिए, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। कहने का अभिप्राय है, कवि लेखक यहाँ ही कह रहे हैं कि क्या कबीर ने बार बार अपने ये कहा है कि तुम क्या है भारी आडंबरों में, धर्म में, कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, संप्रदाय है, धर्म में मत पड़ो। क्या है कि सब इंसान बराबर है, कबीर ने बहुत, लेकिन आपने उनकी एक नहीं सुनी। तो इस तरह से थोड़ी से मैंने आपको हिंट दिया है। तो ये किसकी है? 32 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैं बता दूं, जब मैं आपको ये प्रश्न बताऊं तो आपको क्या करना है, मेरे से बताने से पहले निशान लगा लिया करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ताकि आपकी तैयारी का खुद मूल्यांकन कर सको कि हमारी कितनी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है। तो इसका रहेंगे दादू। दादू ने ऐसा बोला है। अब मैं सुंदरदास की बात करूं, सुंदरदास क्या है, सभी नाथों में सबसे ज़्यादा शिक्षित रहे हैं। ये कई बार पूछा गया है कि सभी नाथ में सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन रहे, तो सुंदरदास रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षित रहे हैं। और इसके साथ ये पूछा गया, श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन है? श्रृंगार रस की विरोधी, तो श्रृंगार रस के विरोधी भी सुंदरदास ही रहे हैं। तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता दी, हिंट दे देती हूँ कि जो सुंदर व्यक्ति होते हैं उन्हें सुंदर श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब कि क्या है, श्रृंगार के विरोधी रहेंगे क्योंकि उनको सुंदरता की यानी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति सुंदर होता है उसके मन के विचार भी बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि जो मन के, मैं यहाँ बाहरी सुंदरता की बात नहीं कर रही हूँ, ये कह रही कि मन से जो सुंदर होता है, मतलब जिसके पास ज्ञान है, शिक्षा है, वो सुंदर ही होगा भाई। तो इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा शिक्षित थे अपनी मंडली में। तो यहाँ आप मैंने बताया आपका दादू दयाल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? जिसमें आपके साथ है कबीर है, दादू है, रैदास है, नामदेव है। तो 33 का उत्तर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर है। मोहम्मद बोध के रचयिता है कबीर है। मोहम्मद बोध के यहाँ रचयिता रहेंगे कबीर। ये प्रश्न भाई थोड़ा सा आप, मैं कल इसको बताती हूँ। देखिए, मुझे मोहम्मद बोध के रचयिता कबीर दे दिए गए हैं, लेकिन मैं ये आपको देखकर बताऊंगी। ठीक है, इसको आप रहने दीजिए। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? धर्मदास को मिली, पीपा को मिली, दादू को मिली, रैदास को मिली। तो देखिए, यहाँ अगर जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहा है उनके लिए बता दो, अगर यहाँ कमाल होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि देखो कमाल और कमाली इनके 2 बेटे यानी 2 पुत्र और 1 पुत्र 1 पुत्री यानी 2 संतान थी इनकी। 1 पुत्र था 1 पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। ठीक है, और इसके साथ ही इनकी पत्नी का नाम था लोई।
लोई इनकी पत्नी का नाम था। और नीरू निमा जुल्हा ने इनका क्या किया था, पालन पोषण किया था। तो देखिए यहाँ देखेंगे, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र को गद्दी न देकर धर्मदास को गद्दी सौंपी थी। क्यों? क्योंकि ये इनके शिष्य थे और धर्मदास थे ये बाकी शिष्यों में ज़्यादा विद्वान थे, ज्ञानी थे। और धर्मदास ने ही इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किया है। बीजक का संग्रह किसने किया है? धर्मदास ने किया है। और ये बीजक 3 भागों में है, जिसमें आपकी पहली है साखी, दूसरी है शब्द और रेमनी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे, नैया बीच नदियाँ डूबती जाए पंक्ति के रचयिता कौन है? नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, तो इसमें दादू है, पीपा है, मीरा है, कबीर है। तो 35 का आपका रहेगा है द कबीर। नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, इस प्रकार की पंक्ति किसने बोली है? कबीर ने बोली है। कि लोग क्या है, इतनी मोहमाया में ऐसे क्या भाई आडंबरों में फंसे हुए, लेकिन वो ज्ञान से क्या है, मतलब उनमें ज्ञान नहीं है। वो उनकी नदियाँ यानी उनकी जो अज्ञान रूपी लेकर वो नदियाँ में यानी जो ये भाई आडंबरों में फंसते जा रहे हैं। जरी लागे मगलिया गगन हराए के रचनाकार कौन है? जरी लागे मगलिया गगन हराए के रचनाकार है 36 का आपका रहेगा द धर्मदास ने बोली है। जरी लागे मगलिया गगन हराए, ये धर्मदास क्या है? कबीर के क्या शिष्य हैं। और इसके साथ ही नानक की हम देखें तो सिख संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे, कौन थे? नानक थे। सिख संप्रदाय की स्थापना इन्होंने नानक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरिराय, पंक्ति किसकी है? नानक की है, कबीर की है, मलुकदास की है, रैदास की है। तो 37 का आपका उत्तर रहेगा द रैदास की है। रैदास का नाम रविदास भी, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। रैदास क्या है? रैदास का दूसरा नाम रविदास भी है। और ये क्या है? ये रामानंद के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और रामानंद के गुरु का नाम भी क्या था? राघवानंद। पहले मैंने करवाया था राघवानंद। और जो कबीर के गुरु थे वो भी क्या थे? रामानंद थे। ये इतना आप याद रखेंगे। सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुंदरदास का जन्म हुआ था माधवपुर में, सीही में, कड़ा में, दौसा में। सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दौसा में हुआ था। इनमें अद्वैतवाद को किसको प्रतिपादित करता है? अद्वैतवाद। द्वैत का मतलब होता है दूसरा। और किसी भी शब्द के आगे अ उपसर्ग लग जाता है तो वो नकारात्मक में चला जाता है। नकारात्मक मतलब इसका विपरीत अर्थ हो जाता है। अद्वैत का मतलब दूसरा, और यहाँ अ उपसर्ग लग गया तो क्या है? जिसके समान दूसरा ना हो, यानी वो एक ही हो। संसार में क्या हो? एक ही हो। तो यानी द्वैत का मतलब दूसरा, और अ लग गया तो जिसके समान दूसरा ना हो। तो यहाँ अद्वैत का मतलब कि जीव और ब्रह्मा एक है। जीव और ब्रह्मा एक है, मतलब अलग अलग नहीं है। जीव ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही जीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संत कबीर पुस्तक के लेखक कही, तो यहाँ आपने शायद पहली बार किसी ने प्रश्न पढ़ा हो, लेकिन जो गहराई से तैयारी करते हैं, जो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न आसान होना चाहिए, उन्हें आना चाहिए। तो आप ध्यान देंगे, संत कबीर के पुस्तक के लेखक रहेंगे, सह रहेगा इसका रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा की मैं बात करती हूँ, 1905 में इनका जन्म हुआ था रामकुमार वर्मा का। और ये हिंदी के काफ़ी अच्छे आलोचक भी रहे हैं। मैं एक कबीर के बारे में थोड़े से फैक्ट बता देती हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनकी क्या है, वाणी को यानी इनकी भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा है। रामचंद्र शुक्ल, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ और इसलिए बताती हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण, आपसे रटा जाए, अब भूलकर भी गलती ना करें। सदुकड़ी भाषा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। पंचमेल खिचड़ी कहा है इसकी कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। देखिए ध्यान देंगे, इसकी भी ट्रिक बताऊंगी। जो खिचड़ी पंचमेल यानी 5 चीज़ों से बनाई जाती है वो अपने आप में अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी। ठीक है, तो पंचमेल खिचड़ी के जनक यानी पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। खिचड़ी क्या होती है? पंचमेल खिचड़ी क्या होती है? सुंदर होती है। और क्या है, इनकी भाषा को सदुकड़ी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वाणी के डिक्टेटर किसने कहा है? वाणी के डिक्टेटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये कबीर के बारे में ये बार बार पूछी जाती है और गलतियां होती हैं, तो आप इसे नोट कर लेना। तो यहाँ इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर से रामकुमार वर्मा। 1905 में रामकुमार वर्मा का जन्म हुआ था। ये कई बार पूछा गया, याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। कबीर नामक, यहाँ देखें बहुत ही बारीकी अंतर दिया है। यहाँ ऊपर है संत कबीर पुस्तक और यहाँ है कबीर, यानी वहाँ संत लगा है, यहाँ संत नहीं लगा है। तो ध्यान से देख लेंगे, ऊपर क्या है संत लगा है या नीचे संत नहीं लगा है। तो देखेंगे संत नामक पुस्तक किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने। तो यहाँ आपका 41 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई गर्मी है क्योंकि एसी तो है नहीं और मैंने पंखा कूलर बंद कर रखा है तो बहुत गर्मी है। तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? संत लग जाए तो रामकुमार वर्मा आएंगे, रामकुमार वर्मा आपका उत्तर रहेगा। और यहाँ क्या है? अगर संत हटा दिया जाए तो कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो इतना बारीकी देख, थोड़ा सा मैं एक हिंट देती हूँ आपको। देखो यहाँ संत से की तरह आया हुआ, यहाँ है, हालांकि है रा है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ देखो थोड़ा सा मैं इसको हटा देती हूँ तो ये इसी के समान लग रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे अगर से लग जाता है तो रामकुमार वर्मा यानी संत, और यहाँ अगर मैं संत हटा दूँ तो क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा महीन अंतर है, लेकिन क्या है बड़ी परीक्षा में नुकसान कर सकता है आपका। एक नंबर क्या है कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और एक एक नंबर के लिए हमें जीत मिलती है और एक एक नंबर से हमें हार मिलती है। तो आज कंपटीशन के यानी प्रतियोगिता काफ़ी हो चुकी है, तो ध्यान देंगे। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आन वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। जिसने कल की वीडियो देखी हो तो उसको अच्छी प्रकार से याद होगा। तो यहाँ देखेंगे, अगर भक्ति काल की मैं बात करूं, भक्ति काल का दूसरा नाम है मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल। तो यहाँ क्या है? रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? अलग अलग ऐसे हो जाते हैं कि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अगर इस्लाम आ गया तो भक्ति काल का ही उदय हुआ है, क्योंकि लोगों को प्रताड़ना मिली, उन्हें बार बार पराजय मिली, उन्हें हार का सामना देखना पड़ा, और बहुत तरह से मुस्लिमों ने, या मैं जाति और धर्म की बात नहीं कर रही, जो मैं पुस्तक में दिया है उसी के अनुसार बता रही हूँ। कोई अगर और धर्म का देख रहा हो तो था उसे ना ले। मेरा मतलब किसी की आत्मा, किसी की भावनाओं, धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो कहा जाता है उस पुस्तक के अनुसार कि जब आया तो इसमें हमारी जो महिलाएं थी काफ़ी प्रताड़ित हुई थी, और जो निम्न वर्ग था काफ़ी प्रताड़ित हुआ था, जो लड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा जनता हो चुकी थी, रामचंद्र शुक्ल कह रहे कि ऐसा जनता हो गई थी, उनके पास दूसरा भक्ति करने के अनुसार दूसरा कोई चारा ही नहीं था, ये नहीं उनकी मजबूरी थी एक तरह से भक्ति करना। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या कहते हैं? अगर इस्लाम नहीं आया होता ना तो भी भक्ति का उदय होना जरूरी था, इन्हें भक्ति को तो आना ही था। लोग धीरे धीरे क्या है भक्ति को अपना रहे थे, ये उनकी अपनी आस्था थी। तो ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कई बातों में ऐसा होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के बीच में मतभेद हो जाता है। तो यहाँ आपका रहेगा उत्तर ब रहेगा। तो देखो ध्यान दीजिए, अगर आपको भक्ति काल से संबंधित ऐसे तथ्य मिले ना जहाँ से दोनों अलग अलग है, यानी आपने रामचंद्र शुक्ल पढ़ा अच्छी प्रकार से और आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं पढ़ा, तो उससे विपरीत मिलेगा ना, तो मैं ये 95% कहूँगी कि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा लेना, ठीक है। अगर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ा है और रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़ा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के विपरीत विचार दिए हैं तो आप रामचंद्र शुक्ल लगा देना। तो ये थोड़ी सी हिंट बताती हूँ। ऐसे प्रश्न तो सबके पास होते हैं, पुस्तकें सबके पास होती हैं, लेकिन क्या है कि हम कैसे ठीक करें, ये बात है कि हम कॉमन सेंस से हम उसका क्या है अर्थ निकाल कर पढ़ें, तो ये हमें हमारे यूट्यूब का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? तो ये तो हम पहले कर चुके हैं, धर्मदास ने इनके क्या शिष्य थे, और कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री का नाम था, लोई इनकी पत्नी का नाम था, नीरू नीमा नाम दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। 1398 में क्या है इनका जन्म हुआ था, ईस्वी लगा लेना, और 1518 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये आप याद रखेंगे। बीजक इनकी रचना रही है जो 3 भागों में थी, साकी शब्द रेमणी, ठीक है। वही हम कर चुकी, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ हम आ गया था 42 में, हाँ ये गलती से हो गया था, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहती हूँ दोबारा, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया आपका। आलवार संतों में महिला संत थी, आलवार संतों में महिला संत थी। 43% रिपीट हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है, वैसे रिवीजन होगा, कोई नुकसान नहीं हुआ आपका। आलवार संतों में महिला संत थी। तो देखेंगे अंडाल है,
सहजोबाई है, मीराबाई है। तो यहाँ एक बहुत ही आसान ट्रिक है। पहले तो ये है जैसे हम वर्ण के अनुसार करते हैं, तो देखो मिल जाता है तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलवार, ऐसे अंडाल, बहुत बार परीक्षा में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन आसान प्रश्न है। भेद आसान प्रश्न है लेकिन भेद महत्वपूर्ण भी है। आलवार संतों में क्या एकमात्र महिला थी जिसका नाम था आंडाल या अंडाल, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। मीराबाई क्या है, ये क्या है, ये सगुण भक्ति वाली थी, यानी श्री कृष्ण को मानने वाली थी। और इनके क्या है, ये अपने श्री कृष्ण को अपना आराध्य, अपना पति तक मानती थी, ठीक है। और ये इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं और ये राजस्थानी भाषा में लिखती थी। किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? तमिल प्रकाश, दिव्य प्रकाशम, नालिवर वैरधाम, नालियर दिव्य प्रबंधन। तो यहाँ आपका 44 का उत्तर रहेगा, 44 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर द, नाली दिव्य प्रबंधम। देखिए दिव्य प्रबंधम की मैं बात करूं तो दिव्य प्रबंधम या सिर्फ दिव्य प्रबंधम आ जाए तो दिव्य प्रबंधम क्या है, उसको वेदों की संज्ञा भी दी जाती है, वेदों के समान माना गया है। अगर दिव्य प्रबंधम पूछा जाता, यहाँ सिर्फ ये नहीं होता, इसको मैं हटा दूं, सिर्फ दिव्य प्रबंधम, तो ये इसको वेदों के समान माना गया है, दिव्य प्रबंधम को वेदों के समान माना गया। लेकिन अगर तमिल वेद किसे कहा जाता है, तो तमिल वेद की मैं बात करूँ तो इसे नालीवर दिव्य प्रबंधम भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस दर्शन में संसार को ब्रह्मा से भिन्न और, एक मिनट, किस दर्शन में संसार भिन्न और अभिन्न दोनों माने गए? यानी कौन सा दर्शन ऐसा है जो कि संसार में भिन्न भी है, यानी भिन्न अलग भी है, अभिन्न अलग नहीं भी है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये चारों ही आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आसान भी है, लेकिन चारों ही आप याद रखेंगे। एक ना एक प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। तो देखें, पहले हम चारों की बात करेंगे। मैं इसका उत्तर बता देती हूँ। इसका रहेगा द्वैतवाद में। द्वैतवाद में माना गया कि ईश्वर क्या, संसार क्या भिन्न भी है, यानी क्या है, अलग भी है और अलग नहीं भी है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 6। तो ध्यान देंगे, द्वैतवाद के प्रवर्तक के शंकराचार्य, अद्वैतवाद के थे शंकराचार्य। तो इसकी आप ट्रिक याद रखेंगे। शंकर क्या है, एक है, दुनिया में शंकर क्या है, एक है, दूसरे शंकर आपने पढ़ा एक ही है। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य रहेंगे, द्वैतवाद के रहेंगे मध्वाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य। तो एक इसमें आप एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। देखो मध्वाचार्य ये भी क्या है, दो ही अक्षरों का नाम है। आचार्य उचार्य तो लगता रहता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मध्वाचार्य तो इसमें क्या, इसमें भी दो या, यानी छोटा लगा, नहीं नाम छोटा लगा। क्योंकि जब मैं तैयारी करती मुझे ये याद ही नहीं हो रहा था, तो मैंने इनको ऐसे ट्रिक से याद कर लिया था कि ये भी छोटा नाम लग रहा है, ये भी छोटा लग रहा है। अब द्वैतवाद के रहे निम्बराचार्य, द्वैतवाद के। अब क्या है, देत क्या है, नींबू देत। आप इसकी थोड़ी सी ट्रिक लगा ले। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कई बार कोई पड़ोस में हो जाता है, तो कई लापरवाह होती हैं महिलाएं कि किसी सामान लाना भूल जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, कोई भी अगर मेहमान आ जाए तो फट से अपने पड़ोस में लेने आ जाए। तो मैंने कह रही कोई भाई हो सकता है भूल भी जाए, लेकिन बता रही हूँ थोड़ा सा ट्रिक से, या से मजाक की बातें तो क्लास में बोर हो जाओगे आप, इसलिए कर देती हूँ कभी कभी मैं। तो क्या है, नींबू देत, हम क्या है, नींबू को, पड़ोसी को नींबू देते थक गए हैं। द्वैत नींबू देत क्या है, द्वैत नींबू देत। तो यहाँ देंगे द्वैत के निम्बाकाचार्य रहेंगे, याद रखें निम्बाकाचार्य। अद्वैत के रहेंगे शंकराचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, और द्वैतवाद के मध्वाचार्य। अब विशिष्ट के रहेंगे रामानुचार्य। अब विशिष्ट क्या है, विशिष्ट का मतलब होता है जो औरों से अलग है, यानी कुछ खास बात है, औरों से अलग गुण। अब देखो राम की मैं बात करूं, राम के गुण क्या है, हमारे जो समाज में राम जो हिंदू धर्म को मानने वाले जो है ये हैं प्रवर्तक हैं, जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले, जो सनातन धर्म को मानते, वो राम को बड़े विशिष्ट मानते, यानी उसको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, और उनके गुणों का हम अनुसरण भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बार मैं रिवीजन, द्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, द्वैतवाद के निम्बराकाचार्य, और विशिष्टा द्वैतवाद के रहेंगे आपके रामानुजाचार्य। तो ये मैंने सारे क्लियर किए हैं, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। कबीर किसके समकालीन थे? आसान प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न।
तो ये थे सिकंदर लोदी के। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। और समकालीन वाला एक प्रश्न आता ही है, जैसे बिहारी किसके थे? जयसिंह के थे। भाई बिहारी जो करते थे मतलब कि एक दोहे पर एक मुद्रा मिलती थी, इतनी प्रशंसा करते थे वो कि अपने जयसिंह के अपने आचार्य, इन्हें अपने राजा जिसके आश्रित थे, राजा आश्रित जिनके दरबार में काम करते थे, तो जयसिंह क्या करते थे, उन्हें एक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा उन्हें मिलती थी। तो देखो कितना बखान करते थे। तो कई बार पूछा गया है 719 के, कई बार 713 दोहे आते हैं, वो मैं विस्तार से कभी बताऊंगी, आपको याद रखेंगे। संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्य किसने की थी? यानी संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्य की संज्ञा किसने दी थी? ये थोड़ा सा अधूरा मुझे प्रश्न लग रहा है, तो आप इसे पूरा कर लेंगे। संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्य किसने की थी? तो ये थोड़ा देखो अर्थ अलग लग रहा है, लेकिन आप इसे समझ जाएंगे, ठीक है। वो हमें शुद्ध नहीं करना है, लेकिन ज्ञानाश्रय के नाम किसने दिया था, इस प्रकार से आप कर लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु राम कुमार वर्मा। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर वह आचार्य रामचंद्र। ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा था? संत काव्य को ज्ञानाश्रय नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से एक आता है कथन, आप याद रखेंगे। कल मैं आप कमेंट बॉक्स में उससे बताना कि कल मैं आपके लिए कथनों की वीडियो लेकर आऊँ या नहीं। और जो बाद में जुड़े हैं, बाद में देख रहे हैं, हो सकता है वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, उसके लिए मैं बता दूँ कि आप मेरे साथ काम करने की इच्छुक हो, जो घर में बचत करना चाहते हैं, कि कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहते हैं, या कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो मैं कुछ काम सीख रही हूँ ऑनलाइन, और कल तक शायद मैं सीख जाऊँगी, कोशिश कर रही हूँ। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप भी करें। आपकी इच्छा क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य, वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहिए या ना, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं हर बात आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप करना चाहते या नहीं करना चाहते, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बता। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन बताते नहीं हो कि अच्छी है या कुछ कमी है, मैम सुधार करो, कुछ तो बताया करो। वीडियो देखकर चले जाते हो और शेयर भी नहीं करते हो, तो शेयर किया करो भी, ज़्यादा से हमारा परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो जाए। रोज़ रोज़ 1-2 कैंडिडेट जुड़ रहे, तो मेरी थोड़ी क्या जिज्ञासा बढ़ती, हाँ हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। आप लोगों का प्यार मुझे आगे पहुंचा सकता है, यहाँ तक आप मुझे ले गए और आगे भी आप ही लेकर जाओगे, ठीक है। और मैं ये कभी नहीं कहती कि मैं विद्वान हूँ, बहुत कुछ सिखाया है आपने मुझे। 1 साल हो गया मुझे इस मंच पर, और 1 साल में हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन एक से शुरुआत हुई थी, और आगे भी आप मुझे बहुत कुछ सिखाओगे, ठीक है। और हम सब मिलकर सीखते रहेंगे। भक्ति का वह कौन सा मूल तत्व है जो निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति में समान रूप से पाया जाता है? रागात्मकता, विरय, योग, विनय। तो यहाँ ध्यान देंगे जिसमें क्या है, कई बार जैसे आपने कबीर की भक्ति क्या थी भाई, निर्गुण थी। तुलसीदास की कैसी थी, सगुण थी। इसी साथ और भी अन्य कवियों लेखकों की रही है। तो इसमें क्या दिया गया, इसमें निर्गुण भी है सगुण भी है, दोनों का समावेश है, वो आपको बताना है। तो 48 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रागात्मकता। तो देखा होगा, इसकी मैं आपको एक हिंट बताती हूँ। रागात्मकता क्या है होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप कहीं जाए हुए, जैसे अपने भजन का, जैसे भगवान के शब्द होते हैं, भजन जो भी होते हैं, इसमें सबकी श्रद्धा होती है, अपने अपने आराध्य सबके होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई, जैसे मान ले आप कोई वहाँ भक्ति हो रही है, कोई भजन चल रहा है, तो कोई तो ऐसा होगा जो क्या कृष्ण का गाएगा, कोई तुलसी का, इसका राम का गाएगा। अपनी अपनी क्या आस्था होती है, सब तरह के चलते हैं, जैसे मंदिर में हम जाते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कई भजनों में ऐसा होता है जो मुक्ति मोक्ष का मार्ग दिया है, कबीर से जुड़े हुए गाए जाते हैं। कबीर से जुड़े हुए भी भजन यानी शब्द गाए जाते हैं, जो दोहे हैं उनके, कबीर के दोहे, वो क्या है भजन बना के यानी शब्द बनाकर गाए जाते हैं। तो उनमें क्या है निर्गुण का, आपने ये याद रखना आपको। ये थोड़े हिंट, वैसे वास्तविकता से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन मैं याद करवा रही हूँ। तो कॉमन सेंस के आधार पर मुझे आप बताने, क्योंकि जो हमारे जो जनजीवन से जुड़ी बातें जो इसलिए बताती हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो उसमें देखा होगा कई बार आपने जो कबीर के ऐसे मोक्ष प्राप्ति के जैसे दोहे होते हैं वो गाए जाते हैं कि ये संसार क्या है, मिट्टी का ठेला है, क्या है पानी, ये क्या है, ये हमारा शरीर है, एक कागज़ का टुकड़ा, इस प्रकार के देखे होंगे। तो उसमें क्या है, न कृष्ण का जिक्र होता है, न राम का होता है, न मीरा का, किसी का नहीं होता। तो वो क्या है, वो निर्गुण क्या है, उसकी एक निर्गुण आस्था होती है, उन भक्तों की निर्गुण आस्था। फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे आप, थोड़ी वो भजन खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। उसमें क्या जो भजन, हमें 1 मिनट बताना चाहूँगी मैं, थोड़ी सी ज्ञान की बात है, थोड़ी सी, भजन और शब्द में क्या अंतर होता है।
तो ध्यान देंगे भजन जो होता है, जैसे हमारे आराध्य मान लीजिए आप कृष्ण को मानते हो, श्री कृष्ण को मानते हो, तो वो क्या है भजन है, ठीक है। लेकिन आप किसी को नहीं मानते हो, मतलब आप निर्गुण ब्रह्मा को मानते हो कि न कृष्ण भगवान है न श्री राम है, तो वो क्या है शब्द है, वो क्या है मोक्ष, यानी निर्गुण जो भगवान को मानते हैं वो शब्द को, यानी शब्द को बढ़ावा देते, मोक्ष प्राप्ति क्या उनका साधन शब्द है। और जो क्या है जो अपने आराध्य किसी को मानते तो वो क्या है जो सगुण में वो क्या है भजन है। तो ये थोड़ा सा अंतर समझेंगे। यहाँ आपका रहेगा रागात्मकता। आगे बढ़ते हैं। संत रजब का पूरा नाम क्या है? संत रजब का इसमें पूरा नाम रजब अली खां, सैयद रजब खां, रजब दास मोहम्मद। तो 49 का आपका रहेगा बै, रजब अली खां। क्या रहेंगे? रजब अली खां। तो इनका ये आपका याद रखेंगे। कबीर सिद्ध साहित्य में से काफ़ी प्रभावित थे। कबीर सिद्ध साहित्य से काफ़ी प्रभावित थे। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में असमानता मिलती है। यानी कबीर सिद्ध साहित्य से काफ़ी प्रभावित थे। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में कौन सी असमानता मिलती है? जाति पाति का विरोध, बाह्य आडंबरों पर फटकार, आत्म साक्षात्कार और चमत्कार प्रदर्शन। तो 50 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर, ये आप करेंगे चमत्कार प्रदर्शन। ठीक है। तो देखें इसमें असमानता कबीर सिद्ध साहित्य से काफ़ी प्रभावित थी। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य कबीर साहित्य में असमानता है। तो ये क्या है? असमानता का मतलब कि अलग अलग है। चमत्कार प्रदर्शन, जाति पाति का विरोध भी सभी करते थे, जो भी थे, नाथ संप्रदाय थे, चाहे आलवार भगत थे, चाहे जो भी थी, सभी क्या है जाति पाति का विरोध करते थे। जो भी धर्म को मानते थे, चाहे वो नाथ है, चाहे संप्रदाय है, चाहे आलवार है या फिर सिख है, कोई भी संप्रदाय है, जैन है, जो भी है, सिद्ध है, बौद्ध धर्म माने, जैन धर्म जो भी मानने वाले थे, सारे जाति पाति का विरोध करते। भाई आडंबरों का भी सब फटकार लगाते थे भैया। आत्म साक्षात्कार सभी चाहते थे भी अपने का ज्ञान। लेकिन चमत्कार प्रदर्शन क्या है? कुछ ऐसे होते कि एक चमत्कार है, कुछ ऐसे कहते हैं कि कण कण में। तो ये क्या है? एक अलग बातें थी। ठीक है, ये इसमें अलग बात थी। तो आज के लिए हमने 50 प्रश्न पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बताते नहीं हो, वीडियो देखकर चले जाते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका रिस्पांस मिले, कुछ आप अपने विचारधारा प्रकट करें। मैम ये वीडियो ऐसी है या थोड़ी सी और सुधारो, प्रश्न कम है या ज़्यादा है, वीडियो लंबी है छोटी, कुछ नहीं बताते हो, बस देखकर चले जाते हो, शेयर भी नहीं करते। थोड़ी सी शिकायत है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो। हमारा परिवार जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरा भी मन करेगा और आप भी मेरी प्रेरणा और प्रोत्साहन हो। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट करते हो या और ज़्यादा डिमांड करते हो तो यही मेरी सबसे बड़ी प्रोत्साहन है, यही आप ही मेरी ऊर्जा हो। जब आपका ज़्यादा प्यार मिलता है तो मैं ज़्यादा ऊर्जा से, ज़्यादा शक्ति से वीडियो लेकर आती हूँ और आपके लिए नए नए कंटेंट खोजती हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। कम पढ़ें, बार बार कहती हूँ कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जब आप परीक्षा में जाओगे तो आपको याद रहेगा मैम ने बहुत अच्छे प्रश्न करवाए थे। वैसे विस्तार से भी मैं करवा सकती हूँ लेकिन नेट की जो तिथि नज़दीक आ गई है, समय हमारे पास कम है, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। और ये भी ऑनलाइन वाला है, जिसको काम करना है या बचत करनी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, मैं लेकर आऊँगी। नहीं आप इच्छुक हो तो मैं रहने दूँगी, ठीक है। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करके जाना और शेयर करते रहना।